नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। भारत के प्रथम नोबेल विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता की पंक्ति में कहा है कि भारत फिर से विश्व के सिंहासन पर विराजमान होगा। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 साल बाद किसी भारतीय अर्थशास्त्री को यह सम्मान मिला है। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में भारत को पहला नोबेल दिया गया था। मुंबई में जन्मे बनर्जी अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रमुख वादे न्याय योजना के लिए अभिजीत बनर्जी से सलाह ली थी। आइए जानते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। भारत में जन्मे और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया है। उनके साथ MIT में ही प्रोफेसर अभिजीत की पत्नी एस्थर डुफ्लो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल क्रेमर को भी इस सम्मान के लिए चुना गया। 21 साल बाद किसी भारतवंशी को अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया। अभिजीत से पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1958 में यह सम्मान दिया गया था। अभिजीत एस्थर और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी कम किए जाने के प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाएगा। अभिजीत ब्यूरो ऑफ द रिसर्च इन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। वो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के फेलो और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट साइंसेज एंड द इकोनॉमिक सोसाइटी के फेलो भी रह चुके हैं। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने प्रमुख चुनावी वादे न्याय योजना के लिए अभिजीत समेत दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की राय ली थी। इसके तहत तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने वादा किया था कि हर गरीब के खाते में साल में 72,000 रुपए डाले जाएंगे, यानी 6,000 रुपए प्रति महीना। योजना गरीबों को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। बनर्जी ने कहा था कि 2,500 से 3,000 रुपए प्रति महीना एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। ऐसा कहते वक्त मैं सालाना आर्थिक प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रख रहा हूँ। मेरा नजरिया ये था कि उन्हें धीरे धीरे चलना चाहिए था। ऐसा करने से उन्हें वो सालाना आर्थिक स्थान भी मिल जाता जिसकी जरूरत है। अभिजीत विनायक बनर्जी 21 फरवरी 1961 में मुंबई में जन्मे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, JNU और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उन्होंने 1988 में हार्वर्ड से PhD की थी। अभिजीत की पहली शादी MIT की प्रोफेसर डॉक्टर अरुंधति बनर्जी से हुई थी। हालांकि 1991 में उनका तलाक हो गया। 2015 में अभिजीत ने एस्थर ड्यूफ्लो से शादी की। 1972 में जन्मी एस्थर इकोनॉमिक्स के नोबेल के लिए चुनी गई सबसे युवा और दूसरी महिला अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के लिए एलिनोर ऑस्ट्रोम को 2009 में नोबेल दिया गया था। वो इंडियाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। उन्हें इकोनॉमिक्स गवर्नेंस के लिए सम्मानित किया गया था। एस्थर ड्यूफ्लो ने कहा, एक महिला के लिए कामयाब होना और कामयाबी के लिए पहचान बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि इससे कई अन्य महिलाएं अच्छा काम जारी रखने के लिए और पुरुष उन्हें उचित सम्मान देने के लिए प्रेरित होंगे। बनर्जी, ड्यूफ्लो और क्रेमर तीनों ने गरीबी से लड़ने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों के बारे में भरोसेमंद जवाब पाने के लिए नया तरीका इजाद किया। गरीबी के मुद्दे को छोटे छोटे प्रश्नों में बांट दिया, जैसे शिक्षा और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सबसे प्रभावी साधन क्या है। इससे उन्होंने साबित किया कि प्रभावित लोगों से ऐसे छोटे और सटीक प्रश्नों के सबसे बढ़िया जवाब मिलेंगे।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन में 10 दिन जेल में भी बिताए थे। अभिजीत ने खुद 2016 में एक राष्ट्रीय मीडिया को ये जानकारी दी थी। ये 1983 का साल है। उस वर्ष छात्र संसद के अध्यक्ष की बर्खास्तगी के विरोध में छात्रों ने कुलपति को अनिश्चितकाल के लिए घेर लिया। इस घटना में उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया था। साल 2016 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर की घटना ने एक बार फिर 1983 साल की घटना को याद करते हुए अभिजीत ने लिखा था कि हमें पीटा गया था, फिर तिहाड़ जेल ले जाया गया, हम पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, यहाँ तक कि हत्या करने की भी कोशिश की गई। 2016 को जेएनयू में राजद्रोह के आरोप पर विवाद का कारण अभिजीत ने अपने लेख में राज्य की कायरता बताया। उनके अनुसार राज्य के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप न तो सुरक्षा और न ही विश्वविद्यालय की सुरक्षित सीमा को सुरक्षित किया गया है। कॉपी डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।